हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। किसके बारे में पढ़ेंगे? रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए रियल नंबर में क्या आपने रेशनल नंबर पढ़ दिया और इरेशनल नंबर पढ़ दिया। देखिए रेशनल नंबर क्या है, आपने पढ़ा होगा कि ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। तो उसके साथ हमने क्या पढ़ा, पढ़ा होगा सबसे पहले रियल नंबर क्या पढ़ा होगा, एडिशन पढ़ा होगा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ा होगा। उसके साथ साथ हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे क्या, क्लोजर लॉ पढ़ा था आपने, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और इसी तरह से और क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने पढ़ा था। ये सब हम पिछले की क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो आपने पढ़ा होगा अगर रेशनल नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब भी हमको क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर मिलेगा। या हम सब्ट्रैक्शन करेंगे रेशनल नंबर का, तब भी हमको क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर मिलेगा। अगर रेशनल नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब भी आपको एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, और डिवीजन करेंगे तब भी आपको रेशनल नंबर मिलेगा। पर क्या होना चाहिए, कंडीशन ये है कि जीरो ना हो, नॉन जीरो हो। अगर जीरो मल्टीप्लाई जीरो करेंगे तो आपको नंबर कैसे मिलेंगे, जीरो मिलेंगे। लेकिन वो कैसे होंगे, हमारे रेशनल नंबर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 0/1 मल्टीप्लाई 0/2, ये तो हमको रेशनल नंबर मिले। लेकिन इसका क्या कहते हैं, अगर हमारा ऐसा होगा 0/0 मल्टीप्लाई 0/1 करेंगे तो ये हमारे क्या मिलेंगे, ये हमको क्या रेशनल नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है अनडिफाइंड टर्म होगा 0/0, ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए क्या हो जाएगा 0 × 1 रेशनल नंबर है, लेकिन कैसे टर्म हमको होने चाहिए, नॉन जीरो टर्म्स होने चाहिए जिसमें जीरो ना हो। नाउ रियल नंबर, तो रियल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो रियल नंबर में हमारा क्या आ जाएगा, हमारा रियल नंबर में आ जाएगा रेशनल नंबर आ जाते हैं, और क्या जाते हैं, रेशनल नंबर के साथ साथ क्या जाते हैं, इरेशनल नंबर आ जाते हैं। इरेशनल नंबर आएंगे, इरेशनल नंबर। देखिए हम रियल नंबर में इन्हीं के बारे में क्या करना है, हमको पढ़ना है। देखिए सबसे पहले आप जानते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। अगर हम एडिशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे, तब भी हमको क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। इरेशनल नंबर में सेम टू सेम यही वर्क करेंगे, तब भी आपको वही नंबर मिलेंगे। दूसरी बात क्या होते हैं कि जो हमारा इसकी प्रॉपर्टीज हैं क्या होती हैं, क्लोजर होता है, क्लोजर लॉ आपने पढ़ा होगा, और क्या क्या पढ़ा होगा, काउंटेटिव लॉ पढ़ा होगा, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा होगा। ये किसमें, रेशनल नंबर का ये सब क्या, ओवर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा होगा। इरेशनल नंबर में भी सेम टू सेम यही पढ़े होंगे। जैसे कहने मतलब हम एक दो लॉ बता देते हैं। अगर ए और बी दो रेशनल नंबर हैं, अगर इनको हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। इसी तरह अगर ए और बी क्या कहते हैं, इनका हम नंबर चेंज कर दें, a प्लस बी इक्वल्स किसके, b प्लस ए, अगर इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, तब भी रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये हमने प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ी है। क्या पढ़ा, ये हमारा क्या होता है, क्लोजर लॉ हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, कम्यूटेटिव लॉ। इसी तरह आप एसोसिएटिव पढ़े होंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े होंगे। ये हमारे जो लॉ है कैसे हैं, ओवर एडिशन है, और इसी का आपने क्या पढ़ा होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा होगा। तो ये सारे लॉज क्या करते हैं, किसमें, रेशनल नंबर में क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। तो ये क्या उसकी ऑपरेशन, किसके, रियल नंबर की क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। अब इस रियल नंबर की प्रॉपर्टीज में और क्या पढ़ेंगे, अब हम किसका, रेशनल और इरेशनल नंबर का क्या पढ़ेंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या मिलता है, अगर हम रियल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है। चलिए उसी के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, देखिए यहां पर हमने लिख दिया रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमको कैसे नंबर मिलेंगे, इरेशनल नंबर मिलेंगे, इरेशनल नंबर मिलेंगे। अब देखिए इनका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, और यहाँ पे हमने इरेशनल नंबर लिख दिया √2 लिख दिया। ये हमारे क्या होते हैं, जिसको हम हम क्या इरेशनल नंबर के बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं, जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। देखिए √2 को हम क्या करते हैं, हम इसको लिख दिए, इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी थी, 1.142 करके ऐसे क्या होती है, मतलब आती है। तो ये हमारे क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। इन दोनों नंबरों को अगर ऐड करेंगे हम, तो ऐड करने पर हमको कितना मिल जाएगा, 2 प्लस √2 मिल जाएगा। तो देखिए ऐड करने पर हमको इतना मिला। अब इस √2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 लिख दिया,
इस √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414 ऐसे डॉट डॉट होती है, मतलब कहाँ तक। अब इसको ये नंबर क्या होंगे, रिपीट नहीं होंगे। अगर इस नंबर को हम ऐड करते हैं, देखिए ऐड करने पर हमको क्या मिल जाएगा 3.414 ऐसे। ये नंबर हमारे कैसे नंबर मिल गए, इरेशनल नंबर मिल गए। तो पहला हमारा क्या आया, अगर हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो वो नंबर हमको कैसे मिलेंगे, इरेशनल नंबर मिल जाएंगे। दूसरा इरेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर में से अगर हम किसको, रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। या फिर इसको लिख सकते हैं रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर। हमको कैसे मिलेंगे, हमको इरेशनल नंबर ही मिलेंगे। देखिए इरेशनल नंबर हमारा क्या, रेशनल नंबर लेते हैं, यहाँ पे कोई रेशनल नंबर क्या 4 लिख दिए, माइनस किससे कर दिए, यहाँ पे इरेशनल नंबर 2। अगर हम इस नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमको कैसे नंबर मिलेंगे, हमको क्या मिलेंगे, इरेशनल नंबर ही मिलेंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट आप करेंगे, देखेंगे क्या मिलता है, तो हमको कैसे नंबर मिलेंगे, इरेशनल नंबर मिलेंगे। तो अभी आपने क्या पढ़ा अगर रेशनल नंबर का एडिशन आप करते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो दोनों कंडीशन में हमको कैसे नंबर मिलेंगे, इरेशनल नंबर ही मिलेंगे। रेशनल नंबर और किसका, इरेशनल नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे नंबर हमको मिलेंगे, इरेशनल नंबर ही मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख लिए इरेशनल नंबर लिख दिए हमने, इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई रेशनल नंबर। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो कैसे मिल जाएंगे हमको, इरेशनल नंबर ही मिलेंगे, इरेशनल नंबर। देखिए और हमारी ये इरेशनल नंबर कैसे होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होने चाहिए, ये हमारे क्या है, जीरो नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया √7 मल्टीप्लाई 4, ये किसके बराबर आ गया, 4 √7 के आ गया। इसी तरह से आप इरेशनल नंबर को लीजिए, √11 मल्टीप्लाई किसके 100 करेंगे, तब भी हमको क्या मिल जाएगा, 100 √11 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप डिवीजन भी करेंगे, अगर आप डिवीजन करेंगे, कैसा डिवीजन होना चाहिए, नॉन जीरो हमारा होना चाहिए, वो हमारा कैसे हो, नॉन जीरो नंबर्स हो, जीरो नहीं हो। अगर जीरो जाएंगे तो उनका डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो नॉन जीरो नंबर्स का हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो हमारे देखिए क्या आ जाएंगे, रेशनल नंबर और किससे डिवाइड इरेशनल नंबर। अगर हम इसका डिवीजन नंबर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा, इरेशनल नंबर। अगर हम इन दोनों नंबरों का क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो हमको कैसे नंबर मिलेंगे, इरेशनल नंबर मिलेंगे। जैसे यहाँ पे लिख दीजिए 100 डिवाइडेड बाई किससे, √11, तो हमको कैसे मिलेंगे, इरेशनल नंबर मिलेंगे। इससे हम डिवीजन जो करेंगे क्या मिलेगा हमको, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी थी, हमने क्या इससे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और क्या सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये हमने क्या पढ़ लिया किसके बारे में, रेशनल नंबर और इरेशनल दोनों को नंबर के साथ। अब हम पढ़ेंगे रेशनल और इरेशनल और इरेशनल नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको कैसे मिलेंगे, एडिशन करेंगे तो कैसा मिलेगा, डिवीजन करेंगे तो कैसा मिलेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट, एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का अगर आप एडिशन करेंगे तो कैसा हो जाएगा, तो देखिए हमको क्या मिलता है, रेशनल नंबर मिलेंगे या इरेशनल नंबर मिलेंगे। चलिए जो है यहाँ पे हमने लिख दिया √7 प्लस किसके, √5। देखिए इसको अगर आप ऐड करेंगे तो हमको कैसे, इरेशनल नंबर ही मिलेंगे। कैसे नंबर मिलेंगे, इरेशनल नंबर मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे लिख दें √5 माइनस, यहाँ पे लिख दें √5 ऐसा 2 प्लस √5, और हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया, क्या लिख दिया, प्लस माइनस √7। अगर इन दोनों नंबरों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमको कैसे नंबर मिल जा रहे हैं, देखिए यहाँ से रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैसे ये नंबर हमको रेशनल नंबर मिल गए। कैसे नंबर मिल गए, रेशनल नंबर। और ये हमको कैसा नंबर मिला, इरेशनल नंबर मिल गए। तो कहने का मीन्स हो गया
कि अगर हम दो इरेशनल नंबर का एडिशन करेंगे तो हमको वह नंबर कैसे मिलेंगे, रेशनल भी मिल सकते हैं और इरेशनल नंबर भी मिल सकते हैं। किसका, दो नंबरों का एडिशन जब आप करेंगे। इसी तरह दो नंबरों का जब आप क्या करेंगे, रेशनल इरेशनल नंबर का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, सेम कंडीशन हमको क्या, वो हमको कैसे मिल सकते हैं, रेशनल भी मिल सकते हैं और इरेशनल भी मिल सकते हैं। तो और मल्टीप्लिकेशन में भी देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर। अगर हम दो कितने, टू नंबर्स का या थ्री नंबर्स का रेशनल नंबर, कैसे इरेशनल नंबर है, अगर टू नंबर्स हैं उनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √7 मल्टीप्लाई √7 किसके आ जाएगा, ये 7 के आ जाएगा। कैसे नंबर है, रेशनल नंबर है। दूसरा हम लिख सकते हैं 2√11 मल्टीप्लाई किसके, √7, इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रूट कितना आ जाएगा, 77 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 77 हो गया। तो कहने का मीन्स हो गया, अगर दो आप क्या इरेशनल नंबर लेंगे, उन इरेशनल नंबर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मे बी रेशनल मे बी इरेशनल। इसी तरह से डिवीजन करेंगे, अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं √7, यहाँ पे 2√7/2 इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। कैसा आ गया, ये रेशनल नंबर आ गया। इसी तरह से दो अलग नंबर ले लीजिए, यहाँ पे क्या लिख दीजिए 13 लिख दीजिए और हमारे क्या कितने √6 हो गए। अब इसका डिवीजन जब करेंगे, इस इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिवीजन जब करेंगे तो कैसे मिलेंगे, हमको इरेशनल नंबर मिलेंगे। तो कहने का मीन्स हो गया, डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन, दोनों में हमको नंबर कैसे मिल सकते हैं, रेशनल भी मिल सकते हैं, इरेशनल नंबर भी मिल सकते हैं। सेम टू सेम ऐसे हमने बताया था किसमें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी। अगर वो हम क्या है, अगर दो इरेशनल नंबर है, उन दोनों नंबरों का एडिशन करेंगे तब भी हमको क्या मिल सकता है, मे बी रेशनल नंबर मे बी इरेशनल नंबर। कहने का मीन्स क्या हो सकता है, रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर में भी मिल सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर √x ऑन द नंबर लाइन वेयर x इज द पॉजिटिव रियल नंबर। देखिए क्या है, हमको इस √x को क्या करना है, नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है और ये बताना है ये कैसे है, ये पॉजिटिव कैसे नंबर है, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, चलिए इनको हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ऐसे लाइन ड्रा करते हैं। देखिए लाइन ड्रा करने के बाद हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दिया ऐसे, एक ये लाइन हमारी कैसी है, एंडलेस है। देखिए लाइन ड्रा करने के बाद कितना है, √x को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम लिखे क्या, a। हम क्या करते हैं, AB इक्वल टू कितनी, x यूनिट की क्या करते हैं, डिस्टेंस लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ लिख दिया क्या, पॉइंट B। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस किसके बराबर है, x के बराबर है। देखिए हमको किसको रिप्रेजेंट करना है, √x को क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला काम करेंगे, हम क्या करेंगे, x यूनिट की डिस्टेंस क्या करेंगे, इस नंबर लाइन पे लेंगे। देखिए हमने a से लेकर b तक की डिस्टेंस किसके बराबर कर दिया, x के बराबर कर दिया। अब उसके बाद हम x की इतनी डिस्टेंस लेने के बाद 1 सेंटीमीटर की, कितनी, 1 यूनिट की, 1 सेंटीमीटर चाहे लीजिए आप, चाहे 1 यूनिट की, 1 यूनिट की डिस्टेंस हम a और लेते हैं। उसका पॉइंट का नाम हम क्या लिखते हैं, c। ये जो हमारी BC की जो डिस्टेंस है किसके बराबर हो जाती है, 1 यूनिट की हो जाती है। ठीक है, देखिए इतनी डिस्टेंस लेने के बाद हम क्या करते हैं, इस AC लाइन का, ये जो AC दिया गया है, इस AC लाइन को हम क्या करते हैं, इसका बाइसेक्ट, इसको क्या करते हैं, इसका बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्ट करने के लिए हम इस AC की डिस्टेंस क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। AC की डिस्टेंस हमको कितना हो गया, x + 1 यूनिट हो गई। तो देखिए x + 1 यूनिट हो गई। फिर हम इस A से इस A पॉइंट पे क्या रखेंगे, कंपास की नीडल रखेंगे और कितने आधे से अधिक, मतलब हाफ से ज्यादा, आधे से अधिक डिस्टेंस लेकर क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। कहां पे आर्क लगाएंगे, हम एक अपवर्ड डायरेक्शन में आर्क लगाएंगे। कहां हमने यहाँ पे ऐसे लगाया और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे आर्क लगाया। फिर सेम टू सेम वही वर्क क्या करेंगे, हम इस पॉइंट C से क्या है, आधे से अधिक डिस्टेंस है तो यहाँ पे कहीं कट करेगा और कहीं यहाँ पे ये कट करेगा। इस आर्क को, पहले वाले आर्क को दूसरे वाले आर्क को कहीं ना कहीं क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, यहां से ऐसे ज्वाइन करा देंगे और यहां पे भी ज्वाइन करा देंगे।
देखिए ये इंटरसेक्ट, ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, AC का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। इसको हम क्या लिख देंगे, इस पॉइंट का नाम क्या लिख देंगे, OC लिख देंगे। अब यहां से A से लेकर O तक की, यहां देखिए AO बराबर किसके हो जाएगा, OC के बराबर हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, AC/2। तो अब ये डिस्टेंस हमारी किसकी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमारी यहां से लेकर कहां तक, यहां तक किसकी हो जाएगी, x/2 की हो जाएगी, सॉरी x+1/2 की हो जाएगी, और ये भी हमारी x+1/2 की हो जाएगी। तो ये क्या हो गई, तीनों डिस्टेंस क्या हो गई, बराबर हो गई, ऐसा लिख देंगे। देखिए यहां से AO की डिस्टेंस प्लस OC की डिस्टेंस किसके बराबर हो गई, x/2 की हो गई। अब देखिए इस सेंटर O पर क्या रख के कंपास के नीडल रखेंगे, और कितना, O से लेकर A या फिर O से लेकर C तक की डिस्टेंस का क्या लगाएंगे, इसे आप एक सेमी सर्कल बनाएंगे। देखिए एक सेमी सर्कल बनाएंगे ऐसा देखिए क्या बन गया, एक सेमी सर्कल बन गया। तो सेमी सर्कल बनने के बाद इस B पॉइंट से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। देखिए परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, ये इस सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का नाम क्या लिख देंगे, D लिख देंगे। देखिए ये सेमी सर्कल को किस पॉइंट पे, इस D पॉइंट पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया उस पॉइंट का क्या नाम लिख दिए, D लिख दिए, और ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। देखिए ये जो हमारी O से ये B से लेकर D तक की डिस्टेंस है, यही हमारी क्या है, √x, ये जो हमने लिखा है √x, यही डिस्टेंस हमारी किसके है, √x है। तो यहां से देखिए यहां से हम इसको क्या करते हैं, डॉटेड से ऐसे ज्वाइन करा देते हैं। अभी देखेंगे √x कैसे फाइंड करेंगे उसको देखते हैं। देखिए यहां से हमने क्या कर दिया, इस O से लेकर B तक क्या करते हैं, इसको हमने OD को क्या कर दिए, ज्वाइन करा दिया। देखिए OD को ज्वाइन करा दिया, इस OB की वैल्यू हमको क्या करना है, OB की वैल्यू निकालना है, ताकि हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का हम क्या करें, यूज कर सकें और इसको फाइंड कर सकें। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इस OB की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए OB की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, यहाँ पे हमने लिख दिया OB इक्वल्स किसके, तो हम किसमें से AB माइनस AO। देखिए यहाँ पे जब करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा, तो AB की वैल्यू कितनी हमारी, ये देखिए दिया गया है, AB की वैल्यू दिया गया है x, ठीक है। तो AB की वैल्यू कहां से, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू किसके दिया गया है, x के दिया गया है, और AO की वैल्यू कितनी है, AO की वैल्यू है -x+1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे 2x - x - 1/2। तो सिंप्लीफाई करने पर हमारा कितना आ गया, x - 1/2। इस किसकी वैल्यू आ गई, इस OB की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x - 1/2 वैल्यू आ गई इसकी। देखिए अब हमको फाइंड करना है किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमने OB की निकाल लिया। देखिए ये OA किसके बराबर होगा, इस OD के बराबर होगा। यहां पे हम लिख देंगे AO इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू किसके, OD। क्यों, क्या हो जाएगा, ये हमारा रेडियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। देखिए रेडियस कैसा हुआ, ये हमको क्या सेमी सर्कल बनाए, तो AO किसके, OD के बराबर है, किसके, OC के बराबर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। चलिए किस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, इन ट्रायंगल OBD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देखिए जब अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर OD स्क्वायर इक्वल्स टू किसके, OB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको इस BD की वैल्यू निकालनी है। तो BD की वैल्यू निकालनी है तो BD की वैल्यू को ट्रांसपोज करते हैं, इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, BD स्क्वायर इक्वल्स किसके, OD स्क्वायर माइनस किसके,
OB स्क्वायर के। देखिए इसका ट्रांसपोज इसके तरफ कर दिया, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दिया, BD स्क्वायर इक्वल टू OD माइनस OB स्क्वायर के। अब देखिए OD की वैल्यू कितनी है, देखिए OD की वैल्यू हमारी कितनी है, रेडियस है, तो हमारा रेडियस कितना आया था x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और OB की वैल्यू भी आपने निकाला था, कितना निकाला था x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो देखिए इसका होल स्क्वायर जब कर देंगे तो कितना आ जाएगा ऐसा, तो इसका होल स्क्वायर करिए, तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/4 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाई इसके 4 के। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम अब यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या, इसका 1/4 कॉमन है तो 1/4 बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखिए ये माइनस लगा है, डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो ये माइनस लगा है, माइनस क्या करेंगे, इसके माइनस ऑपरेट करेंगे, तो देखिए ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। देखिए ये माइनस इस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस 2x। देखिए ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, कितना -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए x स्क्वायर और ये हमारा माइनस कैंसिल हो गया, ये -1 और ये हमारा +1 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया 1/4 इंटू 4x। ये 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा किसके बराबर आ गया x के, तो BD बराबर किसके आया था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे BD स्क्वायर इक्वल किसके x के। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा BD बराबर किसके आ जाएगा √x के। ये देखिए हमने क्या फाइंड कर लिया √x। ये BD की वैल्यू किसके बराबर हो गई √x के बराबर हो गई। तो कहने का मतलब अगर ये BD √x आ गया, अब हम क्या करेंगे, इतने यहाँ पे B पे क्या रखेंगे कंपास की निडल रखेंगे और इतने डिस्टेंस लेंगे। इतने डिस्टेंस लेने के बाद क्या करेंगे, हम आर्क कैसे लगाएंगे, ऐसे क्या लगाएंगे रेडियस का आर्क लगाएंगे, और ये नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या काटेगा यहाँ पे, वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो हमारा √x को क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए हमारा क्या होगा, इतनी ये यहाँ पे पॉइंट कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारा रियल नंबर का √x हो जाएगा। तो इस x को क्या करेंगे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। इस तरह से हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया किसको √x को किसमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। इसी तरह से नंबर में आप चाहे जो भी नंबर आएगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल में x के प्लेस पे जैसे √9.3 दे दिया गया, या फिर 8.5 दे दिया गया, यहाँ पे √3.5 दे दिया गया, या ऐसे बहुत सारे नंबर आपको दे दिए गए। तो सेम इसी प्रोसेस से आपको क्या करना है, इसको किस पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कोई दूसरा तरीका नहीं, ऐसे सेम टू सेम ऐसे हम रिप्रेजेंट करें। देखिए रेडिकल साइन, देखिए रेडिकल साइन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए रेडिकल साइन ऐसे बनाया जाता है, ऐसे क्या कर दिया गया रेडिकल साइन को बना दिया गया। इसको क्या और बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सर्ड भी बोलते हैं, ऐसे से क्या लिखते हैं सर्ड, या और इसे क्या पढ़ते हैं और पढ़ते हैं रेडिकल। रेडिकल ये तो इसे क्या पढ़ेंगे सर्ड पढ़ेंगे या फिर हम रेडिकल पढ़ेंगे। देखिए रेडिकल साइन होता है, लेट a ग्रेटर देन 0 बी आ रियल नंबर। कैसे नंबर होंगे रियल नंबर, एंड n बी आ पॉजिटिव इंटीजर। कैसे होंगे n पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो उनको कैसे लिख सकते हैं हम, उनको ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख दिया हमने, यहाँ देखिए हमने क्या बना दिया रेडिकल बना दिया, और यहाँ पे इसके टॉप पे क्या करते हैं n लिख दिया। n क्या हो गया हमारे पॉजिटिव इंटीजर हो गए, और a हमारे यहाँ पे कोई रियल नंबर्स हो गए, चाहे 1 2 3 कोई भी नंबर्स हो गए, किसके इक्वल होगा b के इक्वल हो गया। या फिर इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं, a की पावर 1/n इक्वल्स टू किसके b के। इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू b की पावर n। b की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर होगी, किससे होगी 0 से होगी। देखिए ये n क्या होगा, यहाँ पे रेडिकल्स जैसे हम क्या पढ़ते हैं स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। स्क्वायर रूट पढ़ने का मीन्स हो गया यहाँ पे किसकी n की वैल्यू किसके बराबर है 2 के है 2 के है।
लेकिन हम यहाँ पे लिखते नहीं है उसको, क्या उसको लिखते नहीं, तो उसको हम कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, रेडिकल्स कहलाते हैं। इसी तरह से n की वैल्यू आप चेंज करेंगे, तो n की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 3 लिख देंगे तो ये हमारे कैसे आ जाएंगे, क्यूब रूट्स आ जाएंगे। अगर यहाँ पे 4 लिख देंगे तो 4 रूट्स आ जाएंगे। ऐसे आप कहाँ तक लिख सकते हैं, nth रूट्स तक। तो ये हमारे क्या इससे मिल जाएंगे, nth रूट्स मिल जाएंगे। तो ये हमारा किसका हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया, रेडिकल्स का रिप्रेजेंटेशन होगा। अब जो हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये हमारे रेडिकल्स में जितने भी लिखे होते हैं क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब हमको किसके, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों का क्या पढ़ना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हमको क्या पढ़ना है, अब हमको जो पढ़ना है रेशनलाइजेशन पढ़ना है। रेशनलाइजेशन किसका करेंगे, रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का करेंगे या फिर रेशनलाइजिंग फैक्टर हमको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे उसके बारे में आप पढ़ेंगे। रेशनलाइजेशन, देखिए हमको क्या पढ़ना है, रेशनलाइजेशन पढ़ना है। देखिए रेशनलाइजेशन किसका पढ़ेंगे हम, रेशनलाइजेशन इरेशनल नंबर का पढ़ेंगे। तो कैसे नंबर्स होंगे, 2 इरेशनल नंबर्स होंगे। जब 2 इरेशनल नंबर क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमको उनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर मिलेगा। तो देखिए रेशनल नंबर मिलेगा तो वो हमारा रेशनल नंबर क्या होगा, तो सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो देखिए पहला है रेशनलाइजिंग फैक्टर, 2 इरेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। कहने का मीन्स हो गया, दो इनरेशनल नंबर का क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट करेंगे, तो कैसे मिलेंगे, इनरेशनल कैसे मिलेंगे, रेशनल नंबर मिलेंगे। देन ईच नंबर इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्या कहलाएगा वो, हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। कहने का मीन्स हो गया, अगर 2 हमारे इरेशनल नंबर होंगे, उनका हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने के बाद हमको कैसे नंबर मिलेंगे, रेशनल नंबर मिलेंगे। तो वो नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे। फैक्टर ऑफ द नंबर, किसके, उस नंबर को वो हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएंगे। देखिए इसी तरह से दूसरा हमारा क्या होगा, रेशनलाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग एन इरेशनल नंबर बाय इट्स रेशनलाइजिंग फैक्टर। किससे, रेशनलाइजिंग फैक्टर से। किसका किसका मुझे कह रहा है, हमारे कैसे नंबर हो गए, इरेशनल नंबर हो जाएंगे, बाय इट्स रेशनलाइजिंग फैक्टर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो हमारे वैसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। देखिए तो कहने का मीन्स हो गया, हमको क्या पढ़ना है इसमें, रेशनलाइजेशन पढ़ना। रेशनलाइजेशन किसका करेंगे हम, रेशनलाइजेशन हम डिनोमिनेटर का करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में हमको ऐसे कोई नंबर्स लिखा गया 1/√a लिखा गया है, इसका हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। देखिए रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे हम, इसके क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम इसी का फैक्टर। कैसे, तो √a से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने पे हमको क्या मिल गया, यहाँ पे हमको मिल गया √a अपान क्या हो गया, a हो गया। देखिए ये हमारा क्या हो गया, इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन किया, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किया, तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कितना हो गया, हमारा a आ गया। इसी तरह से अगर आप कोई नंबर है, यहाँ पे मान लीजिए 2 - √3 दिया गया है, अगर आपको इस नंबर का रेशनलाइजेशन करना है तो इस नंबर का भी हम रेशनलाइजेशन करेंगे। तो इसे किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 माइनस यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा 2 3, इसका भी हमने क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया। ये हमारा क्या होगा, ये रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो गया, 2 - 3 का फैक्टर क्या हो गया, 2 + 3 हमारा क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। इसी तरह से हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद करते हैं। चलिए देखिए, आइडेंटिटीज रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स। इसके स्क्वायर रूट्स के कुछ क्या होते हैं, आइडेंटिटीज। तो जैसे क्या दिया गया, स्क्वायर रूट्स में हमारे क्या है, कुछ रियल नंबर्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे हमने रियल नंबर क्या ले लिए, a एंड b, ये दो हमारे क्या है, रियल नंबर हैं। ये कैसे लिखे गए हैं, स्क्वायर रूट में लिखे गए हैं। इनको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है √a × b। इस √a × b को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं √a × कैसा, √b। ये हमारे किसके आइडेंटिटी हो गई, ये स्क्वायर रूट्स की हो गई। अगर स्क्वायर रूट में ऐसे लिखा है a × b लिखा गया है, इसको हम दो अलग अलग पार्ट में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। उसी तरह देखिए यहाँ पे लिखा गया, क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है √a + √b। दूसरे में क्या लिखा है, यहाँ पे √a + b लिखा है, यहाँ पे √a - b लिखा गया है। ये कैसे लिखेंगे, ये रेडिकल्स में है, इसे किसे रूट में। देखिए आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में, आइडेंटिटी पढ़ी होगी,
a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो वहां पे क्या हो जाता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे जब आप आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर। देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी के बराबर आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे दिया गया डिवीजन दिया गया है, देखिए डिवीजन है ये किसके है रूट ए अपान रूट बी। इसको डिवीजन को क्या कर देंगे, मतलब क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट को अगर ब्रेक करेंगे तो रूट ए अपान किसके रूट बी के भी हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे सेम टू सेम, अब यहाँ पे देखिए क्या ए के पास रेडिकल नहीं है, एक क्या रियल नंबर है और दूसरा क्या बी कैसे है रेडिकल्स में है, इसको भी ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी ऐसा। अब देखिए इस दो रेडिकल्स का क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है रेडिकल अगर सेम होंगे तो उनका क्या हो जाएगा उस सेम नंबर का आपस में कैसा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रेडिकल्स क्या है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2। देखिए जिसे मल्टीप्लिकेशन करना है सी से किसमें ए में करना है, तो यहाँ पे भी रेडिकल और यहाँ पे दोनों रेडिकल कैसे हैं इक्वल है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन नंबरों का आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा a इंटू सी। फिर इस यहाँ पे b का, यहाँ पे सेम कंडीशन है, इसका भी हो जाएगा प्लस अंडर रूट किसके हो जाएगा b इंटू सी। अब इसी तरह देखिए इसके भी पावर सेम है तो रेडिकल सेम है, तो वहां पे क्या हो जाएगा सेम नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा a इंटू डी हो जाएगा। और लास्ट में बचा क्या, यहाँ पे बचा, यहाँ पे लिख देंगे क्या लिख देंगे b इंटू डी। इसी तरह से कुछ और भी आइडेंटिटीज हैं तो उनको भी हम देखेंगे, उनका क्या होगा। जैसे क्या पढ़ते हैं आपने पढ़ा हुआ आइडेंटिटी में, ऐसे अगर हम लिख दें अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, इसका होल स्क्वायर कर दें, इसका होल स्क्वायर देखिए क्या आ जाएगा, इसका जब होल स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा ए अंडर रूट ए का स्क्वायर ऐसा लिख देंगे प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट किसके हो जाएगा बी के। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो सिंप्लीफाई क्या, इसका रूट का स्क्वायर हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे प्लस बी हो जाएगा प्लस 2 हमने लिखा, यहाँ पे ये रूट्स है, ये रूट्स पे क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ए इंटू बी। अगर ये प्लस के लिए है तो सेम टू सेम ऐसे क्या हो जाएगा माइनस के लिए, तो यहाँ पे हमारा माइनस साइन क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन चेंज हो जाएगा। इसीलिए रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, जैसे ये हमारा यहाँ पे a अपॉन किसके हो गया a प्लस रूट b दिया गया है, इस फॉर्म का अगर हमारा क्या दिया गया है फ्रैक्शन दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे a हमारा क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया और b हमारे कैसे हो गए इरेशनल नंबर हो गए। क्यों, क्योंकि इसमें रेडिकल साइन लगे हैं। देखिए हम इन दोनों नंबरों को क्या कर दिए एडिशन कर दी, तो एडिशन करने पे क्या होगा रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर ऐड होंगे तो हमको कैसे इरेशनल नंबर ही मिलेंगे। देखिए ऐसे नंबर है, अब इसका हमें क्या करना है रेशनलाइजेशन करना है। देखिए रेशनलाइजेशन करने के लिए हमने क्या लिख दिया a अपॉन यहाँ पे a प्लस रूट b। देखिए रेशनलाइजिंग, अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर पहले चेक करते हैं। देखिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इसी का जब यहाँ पे अगर प्लस है तो ये साइन कैसा हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। तो उस रेशनलाइजिंग फैक्टर से हम क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया मल्टीप्लिकेशन कर दिया और यहाँ पे हमको क्या मिल गया ऐसा इस फॉर्म का मिल गया। तो देखिए इसका a का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a का मल्टीप्लिकेशन a में करेंगे तो किसका हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा इंटू, देखिए ये हमारा कैसे है रियल रेशनल नंबर है और ये हमारे कैसे हैं इरेशनल नंबर। अगर इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा कैसा हो जाएगा a रूट b ऐसा फॉर्म हो जाएगा अपान। देखिए इसको हमने क्या अभी फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इसको हम पढ़ लेंगे a स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर ऐसा पढ़ लेंगे, ऐसे करेंगे। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा हमको a स्क्वायर माइनस a रूट b अपान किसके मिल गया a माइनस b के। इस रूट का स्क्वायर करेंगे किसके बराबर आ जाएगा b के आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर। तो हमने ये क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया किसका डिनोमिनेटर का क्या पढ़ लिया रेशनलाइजेशन पढ़ लिया। ये ऐसे आप इस a b के सामने कोई भी नंबर दिए होंगे उन नंबरों का हम क्या पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे।